नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि जी। हम आपका स्वागत जी करते हैं। और अभी राज्यसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ। जी बहुत सारी स्थितियां देखी, देश ने बहुत सारी मुद्दों पे बहस भी देखी। जी क्या लगा वहां पर कि राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में किस तरह के तालमेल की कमी आपको समझ में माननीय भाई साहब, मैं ये बता सकती हूँ आपको मिश्रा जी कि जिस तरह से विपक्ष का रोल रहता है, तो एक तो संवाद की कमी होती है। और यदि हम संवाद नहीं रखते हैं तो समाधान नहीं निकलते हैं। तो विपक्ष हमेशा संवाद से बचता रहा है। और फिर जब समय मांगा जाता है तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सभापति की तरफ से समय दिया जाता है। और जब समय दिया जाता है तो आप अपनी बात कह लेते हैं सदन में। जब जवाब देने का अवसर आता है तो आप सदन का वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये उनकी जो परंपरा है, ये देश हित में नहीं है। यदि आप देश हित में कोई निर्णय लेती है इस जो पदस्थ सरकार, तो आप वहाँ पर अपनी पुरजोर विरोध कर सकते हैं। समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब विरोध भी यदि आप दर्ज करने में वॉकआउट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात है। अभी कितने अच्छे मुद्दे आए थे। एक तो आपने देखा है कि चुनाव सुधार पर मुद्दा चला, काफी परिवर्तन हुआ है। अभी आप दूसरा देखेंगे कि मनरेगा पर आप देखेंगे, पहले इन्होंने नरेगा रखा, फिर आपने ही मनरेगा रखा। यदि नरेगा और मनरेगा रखने के बाद में यदि हमारी सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी रख दी, जिसमें राम जी राम आ रहा है कोट वर्ड में, आप उसको लेकर इतना क्यों मतलब भयभीत हैं? और उसको तो आप धार्मिक तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? नहीं, महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर जो बात आई थी कि उनके नाम को हटा दिया गया। नहीं नहीं, उनका नाम नहीं हटाया गया। इन्हीं ने तो पहले नेहरू के नाम से रखा था, नेहरू रोजगार गारंटी। फिर इन्हीं ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी रखा। हमारी सरकार ने जो अध्ययन किया है इन 5 वर्षों 10 वर्षों में, तो जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के माध्यम से आप गांव में देख रहे हैं, तो जिस प्रकार से उन गरीब मजदूर वर्ग का इन्होंने रोजगार के नाम से, मनरेगा के नाम से पैसा कलेक्शन करके अपनी जेब में रखा है, और वो भ्रष्टाचार चल ही रहा था। अब सरकार ने उसी नाम को रख के कि ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी को रखा, कि अब जो भी हमारे लोग 100 दिन रखा था इन्होंने, हमारी सरकार ने 125 दिन रखा है। और उसमें भी उन्होंने ये रखा है कि वास्तविक उन हाथों को काम मिलना चाहिए जो इसकी मतलब जरूरत आवश्यकता रखते हैं। नहीं तो पहले मनरेगा के नाम से बहुत से ग्रामीणों में खाते होते थे, लेकिन यदि आप स्थानीय उधर देखने जाएंगे तो वहाँ व्यक्ति नहीं होता था। इस सुधार को सरकार ने बहुत अच्छा, मैं स्वागत करती हूँ केंद्र सरकार का, कि उन्होंने रोजगार गारंटी को जी राम जी के नाम से रखा है। स्वागत योग्य है और आवश्यकता अनुसार उन लोगों को रोजगार मिलेगा। सुमित्रा जी, एक मुद्दा आता है कि जिस तरीके से महिलाओं के बारे में बात की जाए तो महिलाओं के ऊपर जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, जिस तरह से सारी योजनाओं की बात होती है, आपको क्या लगता है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की उन योजनाओं को उतने तरीके से पालन कर पा रही हैं? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने संविधान को बहुत अध्ययन से गढ़ा है, पढ़ा है। उसको देखिए आप, जो संविधान की मंशा थी कि एक वोट महिला दे सकती है, एक वोट पुरुष दे सकता है, बराबरी का अधिकार है। जब बराबरी का अधिकार है तो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, उद्यमी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ चढ़ के होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, उन्होंने 33% आरक्षण आपने देखिए चुनाव के पहले पास कर दिया। लोग बोलते चुनाव के कारण किया है,
लेकिन उन्होंने उसके पहले ही कर दिया है 22-23 के आप बजट में देखिए। उसके बाद में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने जो कदम उठाया है कि उस क्षेत्र में वो प्रतिभाएं जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो राष्ट्र चिंतन में हों, अभी आप देखिएगा कि हमारी सुप्रसिद्ध साहित्यकार मीनाक्षी लेखी को राज्यसभा में लेकर आए हैं, सुप्रसिद्ध उद्योगपति जो हमारी हैं सुधा मूर्ति जी, उनको राजनीति में लाए हैं। और उसके बाद में खेल कूद के प्रति आप उड़न परी को देख लीजिए, आपने राजनीति में लाए हैं। तो जो वो संदेश देना चाहते हैं कि हर क्षेत्र की विधाओं में महिलाओं की प्रांगत है, तो उन्हें राजनीति क्षेत्र में सशक्त बनाया जाए। ये मैं स्वयं आपके सामने उदाहरण हूँ कि मैं जिस वंचित वर्ग से आती हूँ, दूर दूर तक हमारा कोई राजनीतिक कोटा नहीं, कोई हमारा गॉडफादर नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टि में ये आया कि एक महिला, एक 2.5 फुट की गली में रहने वाली महिला समाज के लिए 30 वर्षों से काम कर रही है, तो क्यों ना उसको भी उच्च सदन का सदस्य बनाया जाए। और हिंदुस्तान में पहली महिला है जो वाल्मीकि समाज से उच्च सदन में गई हुई है। ये पारदर्शिता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है महिलाओं के प्रति। सुमित्रा जी, निश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं, संविधान के तमाम आयामों को छूने का प्रयास भी करते हैं। अभी एक घटना हुई है, IAS संतोष वर्मा, जी जी। उन्होंने एक बयान ब्राह्मण कन्या और आरक्षण के मुद्दे पे दिया। क्या लगता है आपको कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मुझे दे दे तो मैं आरक्षण की बात बंद कर दूं? देखिए, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक बेटी की बात है, वो एक संवेदनशील है ये चीज़ें। यहाँ तो उनको इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना था। और जिस तरह से उन्होंने दिया है कि कोई ब्राह्मण अपनी कन्या देगा तो मैं आरक्षण को वो करूँ, नहीं, ये गलत बात है। मैं इस बात का समर्थन भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं एक ब्राह्मण बेटी से शादी की थी। तो उस उदाहरण को वो भूल गए क्या कि दो परिवार जो सहमत होते हैं तभी वो संस्कार का नाम दिया जाता है। आप किसी को ऐसे कन्यादान के रूप में नहीं ले सकते हैं। बेटी है किसी की, पाली हुई संपत्ति है, और वो मर्यादा है किसी की, किसी के घर का ताज है वो, आप और सम्मान है वो, उस समाज का सम्मान है। आप इस प्रकार के वक्तव्य से मैं सहमत नहीं हूँ। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे वो गरीब की बेटी हो, चाहे वो उच्च वर्ग की हो, चाहे छोटे वर्ग की हो, चाहे मध्यम वर्ग की हो, बेटी तो बेटी होती है। और बेटियों के बारे में ये शब्द नहीं होना चाहिए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। दोस्तों, सुमित्रा जी बहुत साफ और बहुत दिल से बात करने वाली एक ऐसी राज्यसभा सदस्य हैं जो कि हर वर्ग के प्रति इनका एक बड़ा अपना आत्मीय संबंध भी है। निश्चित है इस तरह के बयान जैसे कि वर्मा जी ने दिए हैं IAS अधिकारी के तौर पर, वो मानने योग्य कभी नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि बेटियां हमारे घर परिवार का सम्मान होती हैं, समाज का मान होती हैं। कोई वस्तु नहीं है कि उनका आदान प्रदान करके आप किसी मुद्दे को तय करें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। सुमित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आपको। आपकी नो व्यूज ऑनली व्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद।